हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आपकी इसी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए ऑनलाइन तैयारी एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर है। आज का हमारा विषय एमपी महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के अंतर्गत टीकाकरण है। आज हम इस वीडियो में टीकाकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ अंत तक और जानिए टीकाकरण क्या होता है, टीकाकरण क्यों महत्वपूर्ण है और बच्चों के लिए वो कौन कौन से महत्वपूर्ण टीकाकरण हैं जो लगवाना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं टीकाकरण किसे कहते हैं। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका वैक्सीन कहते हैं तथा यह प्रक्रिया टीकाकरण वैक्सीनेशन कहलाती है। यानी दवाई को खिलाकर या पिलाकर देना वैक्सीन होता है और इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में टीकाकरण कहा जाता है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि माना जाता है। टीके एंटीजेनिक पदार्थ होते हैं। टीके के रूप में दी जाने वाली दवा या तो रोगकारक जीवाणु या विषाणु की जीवित किंतु क्षीण मात्रा में होती है या फिर इनको मारकर या अप्रभावी करके या फिर कोई शुद्ध किया किसी गया पदार्थ जैसे प्रोटीन आदि हो सकता है। सबसे पहले चेचक का टीका आजमाया गया जो कि भारत या चीन 200 ईसा पूर्व हुआ। तो ये तो आप जान ही गए होंगे कि टीकाकरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है। टीके से हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं ताकि वो समस्त बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो सके। अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि टीका क्यों महत्वपूर्ण है। टीकाकरण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है। यानी कि टीकाकरण से हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है और हमारे शरीर को बाहरी बैक्टीरिया वायरसेस फंगस जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनसे लड़ता है और हमारे शरीर को सुरक्षित करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, हमारे शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होता है। टीकाकरण पीढ़ियों की रक्षा करता है। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम। भारत में टीकाकरण इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी के भाग के रूप में बनाया गया है। यहाँ हमने सामान्य रूप से देश भर में पेश किए जाने वाले टीकों की अनुसूची दी गई है। टीकों के नाम के अलावा यह समय, खुराक, प्रशासन का मार्ग, प्रशासन का स्थल का वर्णन है। टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है ताकि हर बच्चे का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कड़ी मेहनत को मान्यता दी जा सके और उनकी सराहना की जा सके। याद रखिएगा, 16 मार्च वो दिन है जिस दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने दुनिया का पहला सफल टीका बनाया। उन्होंने पाया कि काउपॉक्स से संक्रमित लोग चेचक के प्रति प्रतिरक्षित होते हैं। मई 1796 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने इस खोज को आगे बढ़ाया और 8 वर्षीय जेम्स फिप्स को एक दूध वाली के हाथ पर हुए काउपॉक्स के घाव से एकत्रित पदार्थ से टीका लगाया। यानी कि एडवर्ड जेनर दुनिया के पहले ऐसे मानव थे जिन्होंने पहला सफल टीका बनाया। अब जानते हैं बच्चों का टीकाकरण, यानी कि बच्चों के लिए वो कौन से टीके बहुत ही ज़रूरी होते हैं जो कि आवश्यक रूप से उन्हें उनके बालपन में लगाए जाने चाहिए ताकि वह उन्हें कुछ
बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से बचा के रख सकें। बच्चों के जीवित रहने की कुंजी टीकाकरण बच्चों के जीवन और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए सबसे किफ़ायती तरीकों में से एक है। भारत का टीकाकरण अभियान यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। हर साल लगभग 2 करोड़ 60 लाख नवजात शिशुओं और 3 करोड़ 40 लाख गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जाता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने के लिए देश भर में 1 करोड़ 30 लाख से अधिक टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। विगत 2 दशकों में भारत ने स्वास्थ्य सूचकों, खास करके शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सूचकों में सुधार करने के दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत को 2014 में पोलियो मुक्त और 2015 में मातृत्व व नवजात टेटनस उन्मूलन का सर्टिफिकेट मिला। बच्चों में टीकाकरण अत्यंत आवश्यक होता है। यदि बालपन में बच्चों को ज़रूरी टीके नहीं दिए गए तो इनका प्रभाव बड़े होने पर उनके शरीर, मस्तिष्क पर दिखाई देता है। वे मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग भी हो सकते हैं। इसीलिए अपने बच्चे का टीकाकरण ज़रूर करवाएं। अपने नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करें और अलग अलग उम्र में ज़रूरी टीकाकरण अवश्य कराएं, वरना इसका बहुत ही गहरा प्रभाव आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से पड़ सकता है और आप बाद में बहुत पछता सकते हैं। इसीलिए पहले से ही सावधानी रखें और ज़रूरी टीका ज़रूर लगवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये जानते हैं कि वो कौन से ज़रूरी टीके हैं जो बच्चे को बालपन में लगवाना ज़रूरी होता है। बाल्यावस्था के दौरान लगाए जाने वाले महत्वपूर्ण टीके। सबसे पहला है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। यह वैक्सीन अधिकांश नवजात शिशुओं को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले दिया जाता है। यानी कि ये वो वैक्सीन है जो बच्चे के जन्म के बाद अस्पताल से उनकी छुट्टी होने से पहले दिया जाता है। पहली खुराक आमतौर पर जन्म के समय दी जाती है। बच्चे के जन्म होते ही उसे पहली खुराक हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन की दी जाती है। दूसरा खुराक 1 से 2 महीने की उम्र में दिया जाता है और तीसरा खुराक 6 से 18 महीने की उम्र में दी जाती है। जिन शिशुओं को जन्म के समय खुराक नहीं मिली होती उन्हें जल्द से जल्द श्रृंखला शुरू कर देनी चाहिए। ये वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है और इसके 3 डोज होते हैं। पहला डोज बच्चे के जन्म के समय, दूसरा डोज 1 से 2 महीने की उम्र में, तीसरा डोज 6 से 8 महीने की। यदि किसी बच्चे को किसी कारणवश यह खुराक जन्म के समय नहीं मिल पाती तो उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी खुराक की श्रृंखला को शुरू कर देना चाहिए। दूसरी वैक्सीन है रोटा वायरस का वैक्सीन। उपयोग किए जाने वाले वैक्सीन के आधार पर उसकी 2 या 3 खुराक की आवश्यकता होती है। एक वैक्सीन की पहली खुराक 2 महीने की उम्र में और दूसरी खुराक 4 महीने की उम्र में दी जाती है। दूसरे वैक्सीन की पहली खुराक 2 महीने की उम्र में, दूसरी खुराक 4 महीने की उम्र में और तीसरी खुराक 6 महीने की उम्र में दी जाती है। तीसरी है होमोफाइल इन्फ्लुएंजा टाइप बी HIV वैक्सीन। उपयोग किए जाने वाले वैक्सीन के आधार पर HIV वैक्सीन की 3 या 4 खुराक आवश्यक होती है। एक वैक्सीन की पहली खुराक 2 महीने की उम्र में, दूसरी खुराक 4 महीने की उम्र में और तीसरी खुराक 12 से 15 महीने की उम्र में दी जाती है। दूसरी वैक्सीन की पहली खुराक 2 महीने की उम्र में, दूसरी खुराक 4 महीने की उम्र में, तीसरी खुराक 6 महीने की उम्र में और चौथी खुराक 12 से 15 महीने की उम्र में दी जाती है। चौथा है पोलियो वायरस का वैक्सीन। वैक्सीन की 4 खुराक दी जाती है। पहली खुराक 2 महीने की उम्र में, दूसरी खुराक 4 महीने की उम्र में, तीसरी खुराक 6 से 18 महीने की उम्र में और चौथी खुराक 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। बता दें कि अगर किसी बच्चे को किसी कारणवश पोलियो वैक्सीन नहीं लग पाती तो वह अपनी बढ़ती उम्र के साथ उसमें विकलांग होने की शंका बढ़ जाती है। ज़्यादातर बच्चे इस खुराक को न पाने की वजह से बढ़ती उम्र में विकलांग हो भी जाते हैं। इसीलिए अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए
और विकलांग न होने देने के लिए ये वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। इस वैक्सीन को लगाने के लिए नज़दीकी चिकित्सालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों में अभियान चलाए जाते हैं ताकि हर एक बच्चे को उसके ज़रूरी उम्र में यह ज़रूरी वैक्सीन दी जा सके और उन्हें विकलांग होने से बचाया जा सके। डिप्थीरिया, टिटनेस, एसिलुलर पर्टिसिस DTaP वैक्सीन। 7 वर्ष की उम्र से पहले बच्चे को DTaP का वैक्सीन दिया जाता है। DTaP की 5 खुराकें निम्नानुसार दी जाती हैं। पहली खुराक 2 महीने की उम्र में, दूसरी खुराक 4 महीने की उम्र में, तीसरी खुराक 6 महीने की उम्र में, चौथी खुराक 15 से 18 महीने की उम्र में और पांचवी खुराक 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। DTaP के बाद 11 से 12 साल की उम्र में टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी TDAP के बूस्टर खुराक दी जाती है। इस खुराक के बाद हर 10 साल में टिटनेस, डिप्थीरिया या TDAP का बूस्टर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं न्यूमोकोकिल वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन की 4 खुराक दी जाती है। पहली खुराक 2 महीने की उम्र में, दूसरी खुराक 4 महीने की उम्र में, तीसरी खुराक 6 महीने की उम्र में और चौथी खुराक 12 से 15 महीने की उम्र में दी जाती है। आगे है मेनिंगोकोकिल वैक्सीन। वैक्सीन की 2 खुराक दी जाती है। पहली खुराक 11 से 12 साल की उम्र में, दूसरी खुराक 16 साल की उम्र में दी जाती है। अगला है इन्फ्लुएंजा फ्लू का वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन सभी बच्चों को वार्षिक रूप में दिया जाना चाहिए, जिसकी शुरुआत 6 महीने की उम्र से होती है। वैक्सीन के 2 प्रकार उपलब्ध हैं। उम्र और अन्य कारकों के आधार पर 1 या 2 खुराक की आवश्यकता होती है। अधिकांश बच्चों को केवल 1 खुराक की आवश्यकता होती है। 6 महीने से 8 साल की उम्र के बीच में वे बच्चे जिन्हें 2 से कम खुराक मिली हो या जिनके इन्फ्लुएंजा टीकाकरण का इतिहास अज्ञात हो, उन्हें कम से कम 4 सप्ताह के अंतराल पर 2 खुराक दी जानी चाहिए। ये वैक्सीन हमारे बच्चों को फ्लू से दूर रखती है। अब है खसरा, गुलसुआ, रुबेला MMR वैक्सीन। वैक्सीन की 2 खुराक दी जाती है। पहली खुराक 12 से 15 महीने की उम्र में और दूसरी खुराक 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। चेचक, चिकन पॉक्स का वैक्सीन। ये वैक्सीन बच्चों को चिकन पॉक्स जैसी बीमारी से दूर रखता है। वैक्सीन की 2 खुराक दी जाती हैं। पहली खुराक 12 से 15 महीने की उम्र में और दूसरी खुराक 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। हेपेटाइटिस A का वैक्सीन। दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए टीके की 2 खुराक की आवश्यकता होती है। पहली खुराक 12 से 23 महीने की उम्र के बीच और दूसरी खुराक पहली खुराक दिए जाने के 6 महीने बाद दी जाती है। 24 महीने से अधिक उम्र के वे सभी बच्चे जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है, उन्हें हेपेटाइटिस A के वैक्सीन की 2 खुराक दी जानी चाहिए। अब आखिरी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन। 11 से 12 साल की उम्र में नियमित टीकाकरण की अनुशंसा की जाती है। इसे 9 साल की उम्र में शुरू किया जा सकता है और पहले से वैक्सीन नहीं लगे हुए लोगों या पर्याप्त रूप से वैक्सीन नहीं लगे हुए लोगों के लिए 26 साल की उम्र तक नियमित टीकाकरण की अनुशंसा की जाती है। बालिकाओं और बालकों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन 2 या 3 खुराक में दिया जाता है। खुराकों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि पहली खुराक की दिए जाने के समय बच्चे की उम्र कितनी थी। जिन बच्चों को 9 से 14 साल की उम्र में पहली खुराक दी जाती है, उन्हें कम से कम 5 महीने का अंतर रखते हुए 2 खुराकें दी जाती हैं। 15 साल या उससे अधिक उम्र से पहली खुराक प्राप्त करने वाले बच्चे को 3 खुराक दी जाती हैं। पहली खुराक के कम से कम 1 महीने बाद दूसरी खुराक दी जाती है और पहली खुराक के कम से कम 5 महीने बाद तीसरी खुराक दी जाती है।
इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है मैंने आपको जितना पढ़ाया होगा आपको समझ में आया होगा। अब हमारे अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिए। स्टे ट्यून टू आवर वेबसाइट ऑनलाइन तैयारी एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।